हरे कृष्णा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशनी एकादशी कहते हैं। देवशनी एकादशी के दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, इसलिए चातुर्मास से ठीक पहले आने वाली एकादशी योगिनी एकादशी होती है, जिसके विधिवत पालन से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार एकादशी तिथि के 2 दिन लगने के कारण यह भ्रम बना हुआ है कि किस तिथि में व्रत रखना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत ही शुभ योग इस दिन बन रहा है। वहीं इस बात की भी संभावना बनी हुई है कि क्या इस बार की एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी होने वाली है, क्योंकि पंचांगों में तो ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि यह त्रिस्पर्शा एकादशी होती है, क्योंकि त्रिस्पर्शा एकादशियों को एकादशी व्रतों में भी सर्वोत्तम माना गया है। महा एकादशी के अलावा 8 प्रकार की महाद्वादशी तिथि भी होती है। अगर महाद्वादशी का व्रत रखा जाए तो न केवल एकादशी व्रत के समस्त पुण्य फल की प्राप्ति होती है, बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर अंत में भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी अवश्य होती है। एकादशी तिथि इस बार 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:17 के शुरू होगी और 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 पर समाप्त होगी। यही कारण है कि इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 10 जुलाई को दशमी तिथि युक्त और 11 जुलाई को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। समस्त वैष्णव जन दूजी एकादशी का यानी 11 जुलाई शनिवार को ही व्रत रखेंगे। शास्त्रों के अनुसार त्रिस्पर्शा एकादशी वह होती है जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि अंतिम पहर में त्रयोदशी तिथि का भी संयोग पड़ रहा हो। उस दिन त्रिस्पर्शा एकादशी का संयोग बनता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो यह संयोग 11 जुलाई दिन शनिवार को पड़ रहा है, क्योंकि सूर्योदय से पहले एकादशी, उसके बाद में द्वादशी लग रही है और अंतिम पहर में त्रयोदशी तिथि का भी संयोग पड़ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो यह त्रिस्पर्शा एकादशी भी होगी, लेकिन कहीं पर भी पंचांग में इस प्रकार की गणना नहीं की गई है, ना ही उल्लेख किया गया है, तो अभी भी यह असमंजस बना हुआ है। लेकिन शनिवार को इस बार जयंती महाद्वादशी का शुभ संयोग बन रहा है। जयंती महाद्वादशी का संयोग कब पड़ता है, पहले यह भी जान लीजिए। जब रोहिणी नक्षत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन होता है, तब उस दिन द्वादशी पड़ती है, तो उसे जयंती महाद्वादशी कहते हैं। और इस बार 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:23 से द्वादशी तिथि लग रही है और इसी दिन सुबह 11:04 से रोहिणी नक्षत्र भी प्रारंभ हो रहा है। इसलिए यह जयंती महाद्वादशी होगी। जिस प्रकार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार 8 प्रकार की महाद्वादशी का व्रत और पूजन भी मनोवांछित फल प्रदान करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें 8 महाद्वादशियों के व्रत का भी पालन करना चाहिए। और इन महाद्वादशियों के व्रत और पूजन का महत्व बहुत अधिक होता है। इनका पालन करने से सभी प्रकार के दुखों, पापों और परेशानियों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। बहुत से वैष्णव भक्त को एकादशी व्रतों की बजाय 8 महाद्वादशी व्रतों का ही पालन करते हैं और महाद्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए जाने का निधान है। जब भी महाद्वादशी के दिन व्रत रखा जाता है, उस दिन अगर एकादशी भी हो तो दोनों ही व्रतों का पालन एक साथ हो जाता है। तब त्रयोदशी तिथि में ही व्रत का पालन किया जाता है, जिसका कोई दोष नहीं लगता है। इस बार 20 जुलाई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:52 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। भद्रा काल सुबह 8:16 तक रहेगा और भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा। शुक्रवार को प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:31 सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:00 से 7:40 रहेगा। राहुआ काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। द्वादशी तिथि 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:23 से शुरू होकर 12 जुलाई रविवार सुबह 2:04 पर समाप्त होगी।
इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर। सूर्यास्त शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:31 पर और सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 7:00 से लेकर 7:41 तक। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है और इस बार 11 जुलाई शनिवार को सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 11 बजे तक हरिवासर रहेगा। जब से द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने शुक्रवार को व्रत रखा है तो सुबह 11 बजे तक आपको व्रत नहीं खोलना है। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में आपको व्रत का पारण 11 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:50 से लेकर 4:36 के बीच में करना है। अगर आपने महाद्वादशी युक्त व्रत रखा है यानी 11 जुलाई शनिवार को व्रत रखा है, तब आपको 12 जुलाई रविवार को सुबह 5:32 से लेकर 8:18 के अंदर अंदर व्रत का पारण कर लेना होगा। इस दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी होगी और 12 जुलाई रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:17 से 5:05 तक रहेगा। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक व्रत रखना चाहिए। व्रत का पारण पंचामृत से तुलसी मिश्रित जल से करना चाहिए या फिर आप चावल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर द्वादशी तिथि के पारण वाले दिन यदि आपका कोई दूसरा व्रत भी हो तो पारण हमेशा तुलसी मिश्रित जल से आंवले के चूर्ण से या फिर पंचामृत से या फलों के जूस से ही करना चाहिए जिसमें तुलसी पत्र अवश्य हो। इसके बाद आप दूसरे व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन दान देने की भी परंपरा है। दान हमेशा सुपात्र को दें। एकादशी के दिन चावल या अन्न का दान देने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन आप वस्त्र का फलों का दान कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन आप कुछ ना कुछ दान देने के बाद ही व्रत का पारण करें। ये थी आज के वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। राधे राधे।